सो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपने अभी तक इंट्रोडक्शन के सेशन को नहीं देखा तो प्लीज इंट्रोडक्शन के सेशन को देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले ट्रिक्स की मदद से सॉल्व किया था। ठीक, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और उनको लर्न करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमको ट्रिकी वे से थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के इस एक्सरसाइज में 8.2 में हम सारे क्वेश्चन को एक ही ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, मैंने पहले 8.1 में आपको बताया था कि अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया है एवेल्युएट द फॉलोइंग्स। अब हमको दिया है साइन 60 दिया है, कॉस 30 दिया है, साइन 30 दिया है और कॉस 60 दिया है। ठीक है, तो अब ये देख के तो हमारे होश ही उड़ जाते हैं कि भाई हम इस कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज हम तो सब भूल जाते हैं। पेपर के टाइम तक हमको इतना बर्डन हो जाता है, इतना सारा डेटा हमको हमारे माइंड में आ जाता है सारे सब्जेक्ट का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट, कि हम इसको कैसे रिमेंबर रखें। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? जीरो डाउट एकेडमी में, और आपको यहाँ पे कितना जीरो डाउट ही तो होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा भाई। यहाँ पढ़ने के बाद आपको जीरो डाउट होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था आपको, एक मेथड आपको बताया था जिसमें आपको सारे फॉर्मूले, बस एक लर्न वन कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, ऐसे लगा लेंगे ना। तो यहाँ पे लिख लो LRL और 4 R। ठीक है, ये बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, बताया था ना LRL 4 R अंडर रूट LRL 4 R LRL 4 R 5 टाइम्स रिवाइज करिए, लर्न, खत्म, यहाँ पे बात खत्म। यहाँ पे ये क्या होगा आपने पढ़ा है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। सिमिलरली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, सॉरी सेक नहीं, ये तो हमारे पास कॉसेक होगा ना, कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। ठीक है, समझ गए बात को? इंट्रोडक्शन देख लिए होंगे तो आपको पता होगा L का मतलब यहाँ पे क्या होता है, L इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, और R इज इक्वल टू राइट हो गया। बस ये काम हो गया LRL 4 R अंडर रूट में, बस। और आपको क्या काम करना है, एक यहाँ पे ऐसे टेबल बना लीजिए जहाँ पे हमको ये सारे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इसको लिखिए 0, इसको लिखिए 30, इसको लिखिए 45 और ये हो जाएगा हमारे पास 60 और ये हो जाएगा भैया हमारे पास 90। यहाँ पे डिग्री है तो डिग्री लगा लीजिए। ठीक है, इतना काम तो कर सकते हैं ना, समझ गए? LRL 4 R। इसके बाद क्या करना है आपको, 0, 30, 45, 90, 60 की एक टेबल बना लेने इस तरीके से, बस। अब आपका काम हो गया यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई जादू है, जादू कैसे देखेंगे? साइन 60 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 यहाँ पे जाएंगे, तो साइन 60 हमको क्या चाहिए, साइन 60 चाहिए ना। तो साइन 60, साइन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट तो रहेगा सभी के साथ ना, L/4 लगेगा, क्या L/4 लगेगा ये फॉर्मूला। अब बताइए, L का मतलब होता है लेफ्ट, हमको कहाँ पे देखना है, 60 में पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए भैया आप लोग, यहाँ पे 60 में पहुंच गए। अब बताइए इसके लेफ्ट में ये हो जाएगा हमारा, ये अगर यहाँ पे हमारा 60 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, हो जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारी 1, 2, 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 3, यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, यहाँ पे 3 लिखिए। ठीक है, हो जाएगी ना 1, 2, 3 वैल्यू हो जाएंगी और यहाँ पे हो जाएगा 2। जब इसका रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट ये हो जाएगा 4 और 4 को हम हटा सकते हैं रूट 2 के द्वारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, समझ में आ गई कैसे वैल्यू फाइंड करनी। सो ओनली यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन वन क्वेश्चन, बाकी आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू भैया, साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी निकालनी है, कॉस 60 की। तो कॉस 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, कॉस यहाँ पे लिखिए, 60 लिखिए,
cos 60 वाले में हम जाएंगे, सबसे पहले cos में जाएंगे, cos फिर 60, cos फिर 60। cos क्या है भैया हमारे पास r/4 होता है, तो यहाँ पे लगाइए अंडर रूट r/4 होता है। तो 60 में जाएंगे, 60 ये मिल गया, 60 r ये होता है, ये हो जाएगा राइट हैंड, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, हो जाएगा ना। तो r कितना है 1 है, इस 60 के बाद कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 हो जाएगा कि नहीं, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4। दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 हो जाएगा और अंडर रूट 4 हो जाएगा। जब इसको हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या 1/2 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भैया अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए ना ये। अब इसी तरीके से आप किसका निकाल देंगे, sin 30 का निकालेंगे और cos 60 का निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालिए sin 30, बहुत आसान लग रहा है कि नहीं। देखो आपको लर्न कुछ नहीं करना है, आपको फ्री में सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। sin 30 में आप जाएंगे तो सबसे पहले साइन जाइए, अंडर रूट लगाइए, तो क्या होता है अंडर रूट में l/4 होता है ना, l/4 लगाइए। बताइए साइन कहाँ पे जाना है 30 ये पॉइंट पे पहुंच गए भैया आप 30, और क्या है l इसके इस साइड कितनी वैल्यू है, इसके साइड कितनी, लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, तो 1 है, तो इसको लगाइए अंडर रूट 1 और 4 लगा दीजिए। दैट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से हम किसको निकालेंगे, cos 60 को निकाल देंगे, ठीक है। तो cos 60 को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए cos 60। तो cos 60 क्या होता है, अंडर रूट हमारे पास cos 60, यहाँ पे जाएंगे cos r/4, तो ये हो जाएगा r/4 इस तरीके से, और यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, r मतलब क्या हो जाएगा 60 में जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा r मतलब एक वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1/4। दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज एंड पुट इन दिस फॉर्मूला, और आपको पास सॉल्व हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू देखिए, sin 60 की वैल्यू आपने क्या निकाला, अंडर रूट 3/2 निकाला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई लगाइए, cos 30 की वैल्यू बताइए, cos 30 अरे cos 30 तो नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। cos 30 इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास r/4 हो जाएगा, और कहाँ पे जाना है 30 पे जाना है, तो अंडर रूट लगाइए, r देखिए 30 पे जाइए, 30 मिला, और इसके बाद राइट हैंड में जाएंगे तो ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, 1 2 3 होता है, तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। दैट मीन्स रूट 3/2 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3/2, ठीक है, समझ गए बात को। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए। sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई लगाइए, cos 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो ये लगाइए 1/2। अब देखो अंडर रूट का जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम अंडर रूट होगा तो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास मतलब 3 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4। ये नहीं समझ आता, देखो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि भाई जब कभी भी सपोज करो यहाँ पे कोई x नंबर है, मल्टीप्लाई करो इसी x नंबर से, तो जब ये नंबर हमारा सेम रहेगा, ये नंबर भी सेम रहेगा, रूट में रहेगा, तो रूट से रूट कैंसिल होके हमको केवल कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। ये कब होगा, जब ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, नंबर मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व कर देंगे, ये तो अब बच्चों का खेल हो गया, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे, 3 कहाँ से आया ये वाला, अच्छा जब ये एलसीएम 4 होता है तो सीधे ऐड करने की ज़रूरत, ठीक है, तो कोई माथापच्ची यहाँ पे नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, प्लस है तो प्लस आया, 1 है तो 1 आया, 4 आ गया, और इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4/4। दैट मीन्स 4 1 जा 4 1 जा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, 1 हो जाएगा हमारे पास आंसर।
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर सेकंड है, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। सो क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, यहाँ पे अच्छा आपके दिमाग में है कि सर यहाँ पे 2 tan है, स्क्वायर भी लग गया, अब तो पूरा अब नहीं हो पाएगा, अब इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो भाई सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि हमको क्या पता है, LRL 44R अंडर रूट में। ठीक है, ये पता है ना। तो देखो यहाँ फटाफट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 10 की वैल्यू निकालेंगे। तो 10 की वैल्यू 10 45 की तो निकाल सकते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका स्क्वायर लगा के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 45 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे फटाक से 10 45, और आपको पता है 10 40, सबसे पहले क्या देखेंगे, 10 कैसे आएगा, अंडर रूट लगाओ। 10 कैसे आता है, 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, L/R। 10 कैसे होता है, L/R होता है ना, L/R, फिर अंडर रूट लगाओ। ठीक है, अब कहाँ पे जाना है, सेकेंड स्टेप 45, कहाँ पे जाएंगे आप, 45 पे जाएंगे। 45 ये मिला भैया आपको, 45 ये मिला। अब क्या करना है हमको, पहले है L क्या है, इसके लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, ये इस वाले पॉइंट के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, तो 1 और 2 ही वैल्यू है, तो यहाँ पे रखिए 2, और यहाँ पे R, यहाँ पे चले जाइए R, 1 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको जब सेपरेट कर देंगे तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये दोनों हो जाएंगे, तो एक दूसरे से कट जाएगा, दैट मीन्स 1 वैल्यू हो जाएगी। आसान था, बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। इसके बाद क्या चाहिए हमको, cos 30 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू चाहिए, cos 30 की वैल्यू चाहिए आपको। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos में जाइए, सबसे पहले अंडर रूट तो आपको लगाना ही है, cos में जाइए, तो cos क्या होता है हमारे पास, R/4। ठीक है, R/4। तो यहाँ पे देखिए अब कहाँ पे जाने, सेकेंड 30 पे जाइए, 30 पहुँच गए यहाँ पे 30 में। अब क्या करना है, R, इसके रेट ये तो हो जाएगा लेफ्ट वाला और ये हो जाएगा हमारा राइट वाला। हमेशा ध्यान रखो, ये होगा लेफ्ट वाला और ये हो जाएगा राइट। तो राइट में कितनी वैल्यू, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखिए 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, दैट मीन्स √3/2 हो जाएगा, √3/2। अब यहाँ पे देखिए cos की वैल्यू निकल गई, साइन की वैल्यू निकालिए। साइन कितनी चाहिए, 60, साइन 60 की वैल्यू आपको चाहिए। तो साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन में अंडर रूट लगाइए सबसे पहले, फिर साइन में जाइए, L/4 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L/4, अंडर रूट लगाइए, 60 में जाइए, 60 वाला पॉइंट ये मिला आपके पास। और क्या चाहिए आपको, L क्या होता है, ये वाला पॉइंट L होगा हमारा, है ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, L होगा। तो कितनी वैल्यू, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स √3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी वैल्यू निकाल लिया। नाउ वी पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, इन दिस गिवन प्रॉब्लम। सो हमको यहाँ पे सॉल्व लिखना है, फिर क्या लिखना है, 2 tan स्क्वायर 45। तो भैया 2 तो लिखा रहेगा, है ना, 2 तो लिखा रहेगा। अब क्या लिखना है, tan स्क्वायर 45। बताइए 10 की वैल्यू हमने क्या निकाला, 10 की वैल्यू निकाला हमने 1। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 30। cos की वैल्यू देखिए, cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। यहाँ पे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस है तो माइनस लगाइए। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 60 की, सॉरी साइन स्क्वायर 60, मतलब साइन 60 की वैल्यू चाहिए। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। ठीक है, √3/2, इसका भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे स्क्वायर दिया है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 कर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे तो 2 बचेगा, प्लस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, क्या 3/4 हो जाएगा। अच्छा ये समझ नहीं आया, देखो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सेपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट, इससे ये कट जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा ऊपर और
सॉरी यहाँ पे 2 है ना, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये अंडर रूट से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में 1 होता है। अब ये फ्रैक्शन बन गया, आपको फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, फ्रैक्शन से सॉल्व भी क्यों करना, 3/4 कट के 0 हो जाएगा हमारा, इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2, ओनली 2 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए बात को, तो ये हो जाएगा भैया आपका कंफर्म आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो ये बहुत बड़ा, मतलब हमको जब हमने लिखा तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, और सॉल्व हुआ तो आंसर क्या, बहुत ही आसानी से हमने इसके आंसर को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है। कॉस 45 डिग्री, सेक दिया 30 डिग्री, कॉसेक दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये देखने में थोड़ा आपको बहुत अद्भुत टाइप का लग रहा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर बाय द वे दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू सॉल्व, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस cos 45, sec 30 एंड cosec 30। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस, ओके। सो cos 45, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos 45 की, cos 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, cos जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा r/4। अब देखिए 45 जाइए, 45 मिला, r जाएंगे तो ये होता है लेफ्ट, ये होता है हमारा राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 2, तो भैया यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, 2 लगाइए, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। ये आ गया हमारे पास, तो इसको हम कर देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बाय कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2, ठीक है। समझ में आ गई बात, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 का रूट 1 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 2 के साथ आ जाएगा, ठीक है। cos 45 निकला। अब निकालना है हमको sec 30, कितना निकालना भैया, sec 30, तो यहाँ पे लिखो sec लिखो और लिखो यहाँ पे 30, ठीक है। सबसे पहले सेक देखिए, अंडर रूट लगाइए, सेक देखिए, सेक कहाँ पे आ गया, कॉस सेक ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये नीचे से है तो इसको उल्टा कर देना हमको, इसको रिवर्स, मतलब 4/r, ये हो जाएगा हमारे पास 4/r हो जाएगा। अब जाइए 30 पे जाइए, 30 ये मिला हमको 30, ठीक है, ये मिल गया 30। अब यहाँ पे अंडर रूट 4 लगाइए, डिवाइड लगाइए। अब r क्या है यहाँ पे, r मतलब ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, तो 1 2 3, इसकी कितनी वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 हो जाएगा ना, 2/√3 जब इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए cosec 30, cosec सबसे पहले जाएंगे cosec के पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/l, ये हो जाएगा क्या 4/l, ठीक है, 4/l, दैट मीन्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4l मतलब क्या हो जाएगा, cosec कहाँ पे जाना है हमको 30 पे जाइए 30, और या cosec यहाँ पे जाना है l मतलब हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1, दैट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सारी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू हियर। सो जब इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे देखिए सबसे पहले cos 45 की वैल्यू है, तो cos 45 की वैल्यू हमने क्या निकाला 1/√2 निकाला, 1/√2, तो यहाँ पे लगाइए 1/√2 हमने निकाला वैल्यू अगेन। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास sec 30 की वैल्यू बताइए भैया, ये हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, प्लस है तो प्लस लगाइए, cosec 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, cosec 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये हमने लिख दी यहाँ पे सारी वैल्यू। अब क्या करना है, यहाँ तक तो वैल्यू लिख दिया, अब क्या करना, अभी तो सारा गेम है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 हो जाता है, तो सबसे ये ऊपर का तो लिखा रहेगा, चाहो तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1/√2, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें हमने यहाँ पे ले लिया है ये वाला √3 कितना हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा ना। और हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय एलसीएम कर देते हैं, इसको भी डिवाइड बाय एलसीएम कर देते हैं, यही करते हैं। ऊपर के नंबर को सेम लिखना है और बाकी नीचे के नंबर को, मतलब न्यूमरेटर को राइट द सेम एंड डिनोमिनेटर का डिवाइड बाय एलसीएम। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता तो मैंने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने का एक छोटा वीडियो बताया था, जिसमें बताया था आपको किसी भी फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इतना तो लिख सकते हैं ना, ये एलसीएम है हमारा। अब क्या करना है, ऊपर के नंबर को सेम लिखिए, ऊपर का नंबर सेम लिखा, मल्टीप्लाई लगा दिया यहाँ पे। अब 3 का डिवाइड 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा ना, डिवाइड। फिर जो साइन है प्लस है तो प्लस लगाइए। ऊपर के नंबर को क्या लिखना भैया, न्यूमरेटर को क्या लिखना है, सेम लिखना है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लगाइए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब 1 का डिवाइड 3 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2, डिवाइड लगाएंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइड √3। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला चला जाएगा सबसे ऊपर, है ना, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 1/2 और 3/4 हो, तो हमारे पास ये फोर्थ वाला कहाँ पे चला जाता है, फोर्थ वाला चला जाएगा सबसे ऊपर और थर्ड वाला चला जाएगा सेकेंड वाले के पास। सेम यहाँ पे देख सकते हो ना, ये क्या है, ये हमारे पास 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 वाला कहाँ पे चला गया, ऊपर, ये यहाँ पे। तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा √3 हो जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 तो कॉमन रहेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 √3, ये हो जाएगा आपके पास भाई साहब, ये हो जाएगा आपके पास। अब बताइए इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो जाएगा √3। ठीक है, √3 हो जाएगा ना, और इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2, प्लस है तो प्लस लगाइए, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा √6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √2 + √6। ठीक है, √2 + 6, और यही है आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका कंफर्म आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कंफर्म आंसर। आप चाहे तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर को अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस करके, तो इसका और भी थोड़ा सा आगे सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर आपको इतना ही सॉल्व करना है तब भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट का 4 वाला प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दैट। सो क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सारी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, sin 30। पहले सबसे पहले न्यूमरेटर की सारी वैल्यू निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए sin 30 की वैल्यू निकालिए यहाँ पे, sin 30 सबसे पहले क्या देखना अपन को, साइन में जाइए, साइन हो जाएगा ये L/4, तो ये हो जाएगा L/4, दैट मीन्स साइन। अब जाएंगे 30 पे। अब बताइए इसके लेफ्ट में, ये होता है लेफ्ट, ये होता है हमारा राइट, तो लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 1, तो ये हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा sin 30। इसके बाद क्या निकालेंगे, tan 45। इसके बाद क्या निकालेंगे, tan 45। तो
सबसे पहले जाएंगे 10 में। 10 देखिए यहाँ पे L/R होता है, तो ये हो जाएगा L/R इज इक्वल टू अंडर रूट लगाइए। L क्या हो जाएगा आपके पास, आप जाएंगे 45 पे, तो ये मिला आपको 45, ठीक है, ये मिला 45। अब इसके लेफ्ट हैंड में जाना है, तो लेफ्ट में कितनी वैल्यू 2, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2। और इसके राइट में कितनी वैल्यू है, तो 1 और 2, 2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये इससे कट जाएगा, अंडर रूट 1 बचेगा। अंडर रूट 1 का मतलब 1 होता है। 1045 की वैल्यू आ गई। cosec 60 की वैल्यू निकालिए। cosec 60, यहाँ पे देखिए cosec 60 की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले cosec जाएंगे, तो cosec अपोजिट हो जाएगा, मतलब 4/L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4/L, हो गया 4/L। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब कहाँ पे जाएंगे 60, तो 60 देखिए हमारे पास ये मिला 60 यहाँ पे हमको। फिर क्या है 4 है तो ऊपर, तो 4 रख दीजिए। L है, अब देखिए 4 ये तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास कितनी वैल्यू है 1 2 3, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2/√3। इसको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए sec 30 की वैल्यू निकालना है हमको, तो sec 30 की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे sec 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले sec में जाएंगे। sec क्या हो जाएगा 4/R, अंडर रूट 4/R हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 मतलब 4, और ये हो जाएगा हमारे पास R मतलब क्या है, sec कौन सी वैल्यू निकालना है 30 की, तो sec जाएंगे यहाँ पे 30। अब यहाँ पे देखिए राइट है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, दैट इज कॉल्ड, ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए हमको चाहिए cos 60 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे निकालिए cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, cos में जाइए R/4 होता है, तो ये लगाइए R/4, ठीक है। अब 60 में जाएंगे, 60 कहाँ है यहाँ पे, और 60 के राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू है 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, और यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। एंड हम निकाल लेंगे cot 45 की वैल्यू। cot 45 की वैल्यू क्या निकल आएगी, COT cot 45। cot में जाइए आप, तो cot हो जाएगा भैया आपके पास ये R/L, ये हो जाएगा हमारे पास R/L, R/L है, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले जाइए 45 में, तो ये हो जाएगा R में कितने हैं 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 2, ठीक है। इसके लेफ्ट में भी 2 वैल्यूज़ है और राइट में भी 2 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2, दैट मीन्स 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में यहाँ तक आ गई बात। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी नीड टू पुट दिस वैल्यूज़ ऑन दिस इक्वेशंस। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले sin 30 की वैल्यू है, sin 30 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू बताइए, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लगा देंगे 1, माइनस है तो माइनस लगाइए। cosec 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2/√3, 2 यहाँ पे लिखिए 2/√3, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है। डिवाइडेड बाय लगाइए, यहाँ पे देखिए sec 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2/√3, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब बताइए sec 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, एंड हमारे पास हो जाएगी cot 45 की वैल्यू। अब बताइए cot 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। सो हेयर यू हैव सीन दैट ऑल वैल्यूज वी हैव पुट इट डाउन। नाउ अगेन अब इसको हमको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए हो गई वैल्यू पुट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये कैसे सॉल्व हो जाएगा 2 मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 + 2 डिवाइडेड में हो जाएगा हमारे पास 2,
डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस, तो ये सेम रहेगा 2 अंडर रूट 3। इसी तरीके से ये तो सेम रहेगा 2 अंडर रूट 3 हमारे पास रहेगा, यहाँ पे प्लस लगाइए और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, मतलब 1 प्लस 2 डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3 अंडर ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 2। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 और ये हो जाएगा 2, 3/2 हुआ, माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 अंडर रूट 3 है तो इसको लिखिए 2 रूट 3, डिवाइड है तो डिवाइड लगाइए। अब यहाँ पे देखिए 2 रूट 3 ये तो सेम रहेगा 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 ये तो सेम रहेगा, प्लस प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2 है ना, तो इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। समझ गए बात को। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम पहले लेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को सॉल्व। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा 2 रूट 3। अब ये देखिए आप फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व कर देंगे, इसको डिवाइड कर दी 2 रूट 3 से और इसको भी डिवाइड कर दीजिए 2 रूट 3 से। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या। अब देखिए ये 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, मतलब हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 3, मतलब डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 तो लिखा है तो 2 लिखिए, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सेम नीचे करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3 आ गया एलसीएम हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 2 रूट 3, इसमें भी 2 रूट 3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। आई होप कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करते आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो ये मेथड आपको बता दिया, नहीं आता तो मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो में जाके देखिए, ऊपर लिंक आएगी ना, उसको क्लिक करिए तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया एलसीएम, ऊपर के नंबर को सेम लिखिए, 2 लिखिए, यहाँ पे आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचा तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 लिखा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में लिख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई रूट 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 रूट 3 इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, 3 रूट 3 माइनस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, ये तो इसको और करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे और लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, इसको आगे पीछे लिख देते हैं थोड़ा सेपरेशन करके, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको देखिए आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आई 3 रूट 3 माइनस 4, यहाँ पे एक बार फिर से लिख लीजिए 3 रूट 3 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है -4 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 प्लस हो जाएगी 4। ये वैल्यू
ये वाली पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होगा कि अगर हम इस वाली वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, तो हमारी वैल्यू इसको सॉल्व किया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 3√3 है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 3√3 माइनस 4 कर दो, 3√3 माइनस 4 कर दो, ठीक है। अब एक बात बताइए कि 3√3 माइनस 4 इससे ये कट जाएगा क्या, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी तो क्या हो जाएगा 1। और मैथ्स में हमारे पास क्या होता है, अगर 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज होगा। तो कुल मिला के तो ये जो लिखा है वो 1 है, ठीक है, 1 ही लिखा है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, तो हमेशा जब भी इस तरीके का केस आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले केस में, न्यूमरेटर आपको नहीं देखना, डिनोमिनेटर देखना, नीचे वाला है ना, तो यहाँ अगर प्लस का साइन है, यहाँ का किसका साइन है, प्लस का, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू लेना है माइनस की लेनी है। प्लस का साइन हुआ तो माइनस की वैल्यू, माइनस का साइन हुआ तो प्लस की वैल्यू, जस्ट रेसिप्रोकल या अपोजिट बोल सकते हो, ठीक है, इसके अपोजिट। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3√3, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 3√3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो जब ये रूट का मल्टीप्लाई होगा ना, जब ये रूट सेम रूट का मल्टीप्लाई सेम रूट के साथ होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, और रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा, 9 × 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, 3 × 9 और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बस बचेगा। आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में, जैसे हमारे पास x होता है मल्टीप्लाई x होता है, x मतलब सेम नंबर, यहाँ पे भी सेम नंबर, तब इसका सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास केवल x आ जाता है, रूट से रूट कट जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए में आ गई, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। माइनस है तो माइनस लगाइए, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस लगा दिया। आगे देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्या, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो, बिकॉज देखो दैट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक हम आइडेंटिटी लगा देंगे, इस पूरी वैल्यू को मैं कंसीडर करूँगा वो a, इस पूरी वैल्यू को मैं क्या कंसीडर करूँगा a, और इसको करूँगा b। अब आपके पास एक आइडेंटिटी होती है जो आपने बहुत पहले पढ़ लिया है, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो इसको देखिए, थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपके पास क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके पास होता है आइडेंटिटी। अब ऊपर हम ये सेम आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो a का स्क्वायर, सबसे पहले क्या भैया a का स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है हमारी 3√3, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर हुआ, प्लस है तो प्लस लगाइए, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 है तो 2 लगाइए, मल्टीप्लाई लगाइए, a की वैल्यू क्या है आपके पास 3√3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3√3, फिर मल्टीप्लाई लगाइए, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 4, b की वैल्यू क्या है भैया आपके पास 4। यहाँ पे अगर नहीं समझ, देखो 2ab का मतलब क्या होता है 2 × a × b,
ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से इसको हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड है तो डिवाइड लगाइए, डिवाइड है ये वाला, डिवाइड लगाइए। 27 में से चला जाएगा हमारे पास 16, तो बचेगा 11, बचेगा 11, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3√3, ठीक है, बहुत बेसिक से आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, हर एक पॉइंट को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिए। अगर आपको जीरो भी आता है ना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसके बाद आपको सारी चीज़ें, बिकॉज ईच एंड ऑल प्रॉब्लम्स को मैं हर स्टेप्स आपको कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे मैं बता दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं, ठीक है, आपको भी ये देखना है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, और 8 3 जा 24। ये तो ऐसा भी कर सकते हो, 2 × 3 कितना होगा 6, और 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास 24√3। ठीक है, ये तो सिंपल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब 11 है तो 11 लिखिए। अब बस हो गया आपका सॉल्व। यहाँ पे देखिए ये वाले रूट से ये रूट कट जाएगा, क्या कट जाएगा, दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 3 जा कितना होगा 27, 27 प्लस 16 माइनस 24√3, और ये डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 11। हो गया। अब इसको बस आगे सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा भैया, 27 में हम 16 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा ना 3 and 2 13 और 43, ये हमारे पास हो जाएगा 43 माइनस 24√3, और डिवाइड में हो जाएगा 11। इसको आगे सॉल्व करना है, नहीं करना है भैया, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। इतनी देर से मेहनत जो कर रहे हैं ना, उसकी मेहनत ये रंग ला दी, और यहाँ पे आपको क्या आ गया है आंसर। समझ में आ गई बात। यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो अच्छे से देखिए। जब आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो आपको क्या करना है, टेक द पॉज और उसको थोड़ा सा नरेट करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि भाई कहाँ से कहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके बाद उसको अगेन सॉल्व करो। अगर आप कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन को एक ही बार में पूरा देख लेते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम ब्लर होने लगता है। Once when I am explaining you, you will understand all things, but when you try to solve that, you will forget. So the better option is try to visualize. Once suppose करो कि आपको यहाँ तक समझ आता, यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो इसको एक बार थोड़ा सा नरेट करो, विजुअलाइज करो, फिर इसके आगे को सॉल्व करो, और आपके आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 5 को रीड करेंगे और इसका हल करेंगे। तो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 45 divided by sin square 30 plus cos square 30. So first of all we will find these values cos 60 की। देखो cos square 60 की वैल्यू तो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, cos 60 की। तो ठीक है, तो हम एक एक करके सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर देते। तो ये हो जाएगा cos 60, ठीक है, cos 60। तो आपको पता है सबसे पहले कहाँ पे जाना है आपको, cos में, तो cos क्या होता है, r/4 होगा, r/4, ठीक है, r/4 हो गया। यहाँ पे देखिए आगे, अब जाएंगे हम 60 पे, तो ये हो जाएगा भैया हमारे पास 60। यहाँ पे आपके फॉर्मूले ऑलरेडी राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड पे कितनी वैल्यू है, राइट हैंड में 1 वैल्यू है, तो 1/4 होगा, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर 30, तो sec स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी हमको, तो sec 30 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा sec 30 की वैल्यू, ठीक है, एंड sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, sec में जाइए, sec क्या होता है भाई 4/r, क्या होगा भैया 4/r, ठीक है। अब जाइए 30 पे, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 30, ये मिलेगा,
4, तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए। राइट हैंड में कितनी वैल्यू है यहाँ पे देखिए, राइट हैंड में तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1045, यहाँ पे लिखिए 1045, तो 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले कहाँ पे जाना है 10 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 10 की वैल्यू 10 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास L/R। ठीक है, अब जाएंगे 45 में, 45 यहाँ पे मिलेगा आपको, तो L/R। लेफ्ट में कितनी वैल्यू है 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 2, बिकॉज यहाँ भी कितनी वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √1, दैट मीन्स 1। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी है। और यहाँ पे बहुत मजे की बात है, आप लोगों को एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, sin² थीटा। देखो 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। कौन सा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या भैया, थीटा की वैल्यू 30 है, तो इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। अब देखिए हम इसको आगे वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यूज। तो हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 लिखिए। cos² 60, मतलब cos 60 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 हो जाएगी, क्या 1/2। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 है तो 4 लिखिए। sec² 30, मतलब sec 30 की वैल्यू हमको चाहिए, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2/3। sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस है तो प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू होती है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे आएगा ना, 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा sin² 30 cos² 30, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 5, इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 है तो 4 लगाइए, इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर। सेपरेशन कर दिया हमने इसको, है ना, सेपरेशन कर दी, चाहो तो ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, और माइनस है तो -1 लिखिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड 3, रूट से रूट तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो 5 1 जा 5। ठीक है, एक काम करिए, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ करेंगे और यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू भी हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भैया, ये आपके पास हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्या 5, और डिवाइड में 4 है तो 4 हो जाएगा। वेरी गुड, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और डिवाइड में 3 है तो 3 लगाइए, माइनस है तो -1 है तो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, उसके डिवाइड में 1 होता है, जो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब फ्रैक्शन लेंगे तो भाई 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। और मैंने एलसीएम में क्या सिखाया आपको कि भाई जब भी आपका एलसीएम ये आ जाएगा तो ये जो न्यूमरेटर तो छोड़ देना, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय क्या कर देना, एलसीएम जो भी आएगा आपको यहाँ पे भी क्या कर देना डिवाइडेड बाय एलसीएम, यहाँ पे भी क्या कर देना डिवाइडेड बाय एलसीएम। जितने नंबर रहेंगे उतने डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को सेम लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 4 का डिवाइड 12 के साथ करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाना है, 16 है तो ऊपर वाले नंबर को 16 लिखिए, 3 का जब डिवाइड 12 के साथ करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 टाइम में, ठीक है 4 लगा दिया, माइनस है तो माइनस लिखिए, ऊपर के नंबर को सेम लिखना है, मल्टीप्लाई लगाना है, 1 का डिवीजन 12 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई कि आपको, यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 होगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, 16 4 जा कितना होगा, 64, माइनस हो जाएगा 12, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 12। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अब देखिए या 15 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 67 डिवाइडेड बाय 12, 67 डिवाइडेड बाय 12, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ठीक है, जो आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है, क्या बताया मैंने, फॉर्मूला LRL डिवाइडेड बाय 4R, ठीक है, ये फॉर्मूला बता दिया है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, हमारी साइन की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉस की, ये हो जाएगी टेन की, ठीक है, इस तरीके से कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी सेक की वैल्यू, और ये हो जाएगी कॉट की, ठीक है, यहाँ से। और इस तरीके से आप यहाँ पे एक 0 डिग्री, 30, 45, 60 और यहाँ पे 90, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा आप लोगों ने कि कैसे वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड करिए और इनके सॉल्यूशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दैट इज नॉट बिग डील। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय √3। सो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 0 डिग्री इज ग्रेटर देन a प्लस 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। जहाँ पे हमको a की वैल्यू b से ज़्यादा दी है तो हमको यहाँ पे एंगल a और एंगल b की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। यहाँ पे एंगल A और एंगल B की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, देखिए क्वेश्चन देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि इसको कैसे करें। हमको तो अब समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज इसके जो पहले आपको एंगल डिग्री में दिया रहता, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू निकाल के दे दिया है। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज करें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को वैल्यू ऑलरेडी लर्न कराया था, ठीक है। कैसे लर्न कराया था, इसको लिखिए 0, ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90। यही वैल्यू राइट कराया था कि आप लोगों को, ठीक है। और आपको जब निकालना है 10, ठीक है, तो 10 क्या होता है हमारे पास, 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय √3, 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 10 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। यही लर्न कराया था आप लोगों को। 10 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1 बाय √3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 एंड 10 90 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। ये वैल्यू आप लोगों ने लिख लिया है। इस तरीके से यहाँ पे हम दो इक्वेशन बना लेंगे। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमको दिया 10a प्लस b दिया है इज इक्वल टू √3, ठीक है। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को क्या लिख सकते हैं बताइए, √3 को हम लिख सकते हैं 1060, लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1060 लिख सकते हैं कि नहीं, समझ गए बात को। इस तरीके से 10 से 10 ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंड वाले प्रॉब्लम से भी इक्वेशन 2 को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 दिया है हमको, a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाय √3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय √3 को हम लिख सकते हैं 10 30,
लिख सकते हैं 1030, तो इसको हम लिख देंगे 1030। ठीक है, 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगा, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये सब डिग्री में वैल्यू है। ठीक है, ये सब किस में वैल्यू है, डिग्री में। समझ गए बात को। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी एंगल्स की। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एडिंग, यहाँ पे लिख लीजिए एडिंग, ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर दीजिए, सीधी सी बात। ठीक है, 1 प्लस 2 कर दीजिए। सबसे पहले लिखिए 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करेंगे, देखिए ये प्लस का भी ये माइनस का भी, ये तो कट जाएगा। a और a कितना a हो जाएगा 2a, यहाँ पे प्लस लगाइए। ठीक है, a और a कितना a हो जाएगा 2a हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 60 और 30 हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, जब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। मतलब a की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 45 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास एंगल a। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पे बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए जो एंगल ए होता है, ए की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दो या तो इक्वेशन 2 में रख दो। तो हम ए की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुटिंग एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 45। ये यहाँ पे एंगल ना लगा के अभी a की वैल्यू लिख देंगे, a इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर किस में 2 में, 2 में पुट कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 2 क्या है हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और जब ये बी चला जाएगा इस साइड तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये प्लस में है। ठीक है, अब इक्वल के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15, वो भी माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 15। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी आ गया हमारे पास 15 डिग्री। अब इसको देखिए, चाहो तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे, एंगल ए आ गया हमारे पास 45 डिग्री एंड एंगल जो बी आ गया हमारे पास 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दैट इज योर कन्फर्म आंसर, दैट इज योर कन्फर्म आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं, आगे के क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर्मूले आप लोगों को ऑलरेडी मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी कॉन्सेंट्रेशन के साथ सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसके बाद भी कहीं पे कोई डाउट लगता है और लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, सो यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव ऑलरेडी। ऑल राइट, सो नाउ आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।